तो कल मैं देख रहा था सीएम पंक और समोआ जो का कोलिजन वाला मैच। एक तो ये कोलिजन याद ही नहीं रहता, संडे में पता नहीं कहाँ निकल लेता, याद ही नहीं रहता। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड कि यार इन लोगों को रिपीट करने में बड़ा मज़ा आता है कि ये वाला मैच देखो और याद आया 15 साल पहले ऐसा ही हुआ था। ठीक है भाई, तो 15 साल वाले पहली क्लिप दिखा देते ना, अभी क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। समर स्लैम आने वाली है, बट लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइवर सीरीज। शिकागो के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है सर्वाइवर सीरीज होने वाली। अभी ऐसा ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता चली कि वॉर गेम्स होगा या नहीं होगा, क्या NXT इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी। यू नो व्हाट, मेरा एक जो ड्रीम सिनेरियो इस सर्वाइवर सीरीज के लिए वो क्या है, टीम मेन रोस्टर वर्सेस टीम NXT इन अ वॉर गेम्स। दैट वुड बी टॉप। लाइक हम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन क्यों कर रहे हैं, वाई कांट वी डू NXT वर्सेस रॉ एंड स्मैकडाउन। प्रॉबेबली बिकॉज नॉट मेनी पीपल केयर अबाउट NXT, तो इसीलिए रॉ वर्सेस स्मैकडाउन किया जाता है। बट अगर स्टोरी लाइन इन्होंने बढ़िया सी दे दी कि भैया 5 बंदे इधर से 5 बंदे इधर से वॉर गेम्स के लिए सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं कि क्यों NXT बेटर है या फिर क्यों मेन रोस्टर बेटर है, और मे बी जस्ट मे बी लीड कर रही है मेन रोस्टर की टीम रोमन रेंस के द्वारा, और उधर से कार्मेला ओवेज या ब्रॉन ब्रेकर जोन सब आना चाह रहा है। एंड इट विल बी अमेजिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि NXT का इन्वॉल्वमेंट मेरे को लगता है कि शायद से नहीं ही होगा। हाँ, आप NXT चैंपियनशिप का मैच रख सकते हो उस कार्ड के अंदर, वो हमें चलेगा, बट अदरवाइज मेरे को उसके चांसेस कम लग रहे हैं। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइवर सीरीज। इस बार की क्यों स्पेशल हो सकती है, बिकॉज इस बार का चैंपियन वर्सेस चैंपियन वो भी अमेजिंग मैन। उस अमेजिंग मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले गुंथर वर्सेस शेमस। Oh my God, you are kidding me for this। ये अकेला मैच ऐसा लग रहा है कि आपने मेन इवेंट में डाल दिया है, और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है, 25 नवंबर के आसपास है सर्वाइवर सीरीज, और गुंथर वर्सेस शेमस इसीलिए बिकॉज शेमस शायद से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी से। एंड जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी का बोरिंग रेन चल रहा है इस समय, अगर वो चैंपियनशिप हार भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज अ बिग फ्रेंड ऑफ ऑस्टिन थ्योरी, फैन नहीं फ्रेंड, एज अ बिग फ्रेंड ऑफ ऑस्टिन थ्योरी, मैंने उनको देखा है रेसलमेनिया के बाद। मेरे को लगता है कि चैंपियनशिप दे देनी चाहिए उन्हें, तो इस टाइम पे चैंपियनशिप को कुर्बान करना चाहिए अपने से। बट खैर, शेमस के लिए मैं रूट कर रहा हूँ ताकि हमें शेमस वर्सेस गुंथर सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले। और ऐसे मैच अगर सेट हो गए ना, तो फिर ये अरीना शो नहीं, फिर ये आराम से स्टेडियम शो भी बन सकता है। तो गुंथर वर्सेस शेमस तो ये 5 स्टार निकाल के रहेगा, ठीक है। देन अपना एक और मैच आएगा फीमेल डिवीजन की तरफ से। अब वुमेन डिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, अभी आस्का चैंपियन है, दूसरी तरफ रिया रिप्ली चैंपियन है। बट मेरे को लगता है कि आस्का के चांसेस ऐसे हैं कि शायद से आस्का के पास चैंपियनशिप ना रहे तब तक, बिकॉज बियांका बेलेर या फिर शार्लेट फ्लेयर, इन दोनों में से ही किसी के पास आएगी। लेट्स गो विद द शार्लेट फ्लेयर, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड भी तोड़वाना है, तो इसीलिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेस, मेरे को लगता है कि कैश इन भी हो ही जाएगा, क्योंकि ईओ स्काई इतने टाइम तक तो रखने नहीं वाली ब्रीफकेस। ईओ स्काई छोड़ो, WWE वाले खुद रखने नहीं देंगे, कहेंगे भैया क्या है ये ब्रीफकेस हमें अच्छा नहीं लगता टीवी पे। पास्ट वाले विनर्स को देखा कितनी जल्दी जल्दी कैश इन किया, चलो तुम भी करो, तो वो भी कैश इन हो जाएगा। बट मेरे को लगता है ईओ स्काई के कैश इन होने के बाद भी दोबारा से रिया रिप्ली चैंपियनशिप जीत जाएगी, या फिर कैश इन हो सकता है कि फेल भी हो जाए थैंक्स टू बेली, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मेरे को ये लग रहा है कि शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली एक मोस्ट अवेटेड रीमैच प्रॉबेबली, जो कि रेसलमेनिया 39 में देखा था हमने मैच, उसका रीमैच क्या पता हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल जाए चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के अंदर। एंड नॉट जस्ट दैट, द बिग मनी मैच, Roman Reigns versus Seth freaking Rollins. God damn! Oh, you insane for this. Last year हमने ये देखा था Roman Reigns versus Seth Rollins का मैच, और जिस तरीके से खत्म हुआ, फैंस वर डिसअपॉइंटेड, ऑफ कोर्स फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कि जिस तरीके का रिजल्ट आया वो डिसअपॉइंट रहेंगे ही। बट अब ऐसा सीन है कि रोमन रेंस भी अब उस दौर में नहीं है, क्योंकि फैमिली धोखा दे रही है। रिसेंटली मैचेस भी हार रहे हैं, है ना। 2 टैग टीम मैचेस लड़े, दोनों टैग टीम में हारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रोमन रेंस जी को, और ये चैंपियनशिप मैच भी नहीं है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि गारंटीड विक्ट्री ही है। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेथ रॉलिंस कितने डोमिनेंट रहे हैं। तो पूरी तरीके से पलड़ा यहाँ पर सेथ रॉलिंस का भारी रहने वाला है, स्पेशली जिस ग्राफ के ऊपर सेथ रॉलिंस जा रहे हैं। आई मीन विनर्स की मेरे को लगता है कि बात करने की जरूरत है क्या, बिकॉज सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस अलोन इज इनफ टू सेल एवरीथिंग।
लाइक अगर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एज चैंपियंस जा रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि सर्वाइवर सीरीज चैंपियन वर्सेस चैंपियन है, तो हमें दूसरे मैचेस चाहिए नहीं, इनके बीच ही 3 घंटे के मैचेस चला दो, हम खुश हो जाएंगे। बट रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस का ये तो सोच के ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ही रखो। रिमेंबर एक टाइम था जब मैं कह रहा था कि ये सर्वाइवर सीरीज को ऐसा रॉ वर्सेस स्मैकडाउन क्यों रखना है, बट एज आई सेड कि जब ऐसा बन जाए ना संजोग कि रोमन वर्सेस सेथ टाइप हो रहा है, शेमस वर्सेस गुंथर हो रहा है, चुपचाप सुमड़ी में गुमड़ी मार के ये वाले शोज कर दो कि भैया हाँ अब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन है। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास स्टोरी लाइन अच्छी जैसे लास्ट ईयर थी, तो आप कर दो वॉर गेम्स। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसमें भी कैसे ना कैसे करके वॉर गेम्स इन्वॉल्व कर दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 5-on-5 ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग टीम मैच हमको चलेगा, हमें इसमें कोई इश्यू है नहीं। तो यस, इस बार की मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्वाइवर सीरीज़ होने वाली है और लास्ट ईयर भी थी ही, मैं तो कहूँगा, है ना, वो ब्लड लाइन वाला अभी भी सीन याद आता है। और इस बार की सर्वाइवर सीरीज़ में भी पता नहीं, मेरे को अंदर से फील आ रही है कि कैसे ना कैसे करके ब्लड लाइन का ही बोलबाला होगा। एंड द मोमेंट आई से कि ब्लड लाइन का बोलबाला होगा, दैट मीन्स के पेपर व्यू बैंगर होगा। पेपर व्यू नहीं, सॉरी, अब तो एज ने भी बोल दिया ना पीएलई। भाई एज ने जो पीएलई बोला कितना ऑकवर्ड लगा। हम लाइक, एज आर यू सीरियस? 25 साल आपने बिताया, नाउ यू आर डिसाइडिंग टू से पीएलई। यार एज बढ़िया बंदा है भाई, एज को कुछ भी बोलोगे वो कर देगा रेसलिंग बिजनेस के लिए। कमेंट्स भी ले लेते हैं बिकॉज कमेंट्स भी काफी टाइम से लिए नहीं है। युवराज XD ने लिखा है कि इफ बिगी कैन बी द WWE चैंपियन विदाउट एनी स्टोरी, जे उसो डिजर्व्स द वर्ल्ड टाइटल एट लीस्ट वंस इन हिज करियर। अच्छा वो सब तो ठीक है, रिज हॉलैंड ने तो तोड़ दिया बिगी को, लेकिन आपने क्यों तोड़ा बेचारे बिगी को? बिगी की क्या गलती थी? अच्छा नहीं, टूटना बनता भी था। या पहली बात तो लोग, मेरे को लगता है लोगों का टूटना बनता है। लोग जिस तरीके से भाई बिगी डिजर्विंग है, भाई बिगी अबे बिगी मैं क्यों नहीं हूँ डिजर्विंग, बताओ है बिगी क्यों डिजर्विंग है? कोई सेंस था उस बात का, कोई लॉजिक था? भले उस दिन आपने सपोर्ट किया होगा बिगी को, लेकिन उसके बाद कुछ याद है किसी को? है किसी को फर्क भी पड़ा? किसी को फर्क भी पड़ रहा है कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है बिगी को इंजर्ड हुए हैं, गायब हुए, WWE से बाहर गए हुए? नहीं, एवरीबडी इज एंजॉइंग देयर लाइफ। तो मेरे को लगता है कि बिगी का WWE चैंपियन बनना डिसीजन तो गलत था ही था, लेकिन जे उसो का डेफिनेट 100 टाइम्स बेटर डिसीजन होगा बिगी को चैंपियन बनाने से ज्यादा। लेकिन क्या वो रोमन रेंस को हराएंगे? वेल दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज व्हेन इट कम्स टू $1 मिलियन, हाँ मेरा इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ब्रोगोन बेगोन ने लिखा है कि ग्रेजन वर्सेस एज इज बेटर देन सीना वर्सेस ऑस्टिन, ट्रू पास ऑफ द टॉर्च। भाई पहली बात तो सीना वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हुआ ही नहीं। अच्छी यार बेकार। खैर, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया, वो मैच भूल जाए तो अच्छा है। आई मीन इवन इफ यू आर अ जॉन सीना फैन, आप तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर आप ऑस्टिन थ्योरी फ्रेंड हो या फैन हो तो भी आपको भूल जाना चाहिए बिकॉज उस मैच के बाद बेड़ा गर्क हुआ है बेचारे ऑस्टिन थ्योरी का। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर, दैट वॉज गुड मैन। और उसने, मेरे को लगता है कि वो याद रहेगा मैच मेरे को काफ़ी टाइम तक। काफ़ी ऐसे स्मैकडाउन के मैचेस होते हैं जो कि बड़े मेमोरेबल से बन जाते हैं मेरे लिए, पता नहीं क्यों। आपको, मेरे को याद आते हैं पुराने मैचेस, जैसे कि शॉन माइकल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो याद आता है मेरे को। ऐसे रैंडमली कोई भी याद आ जाता है, जैसे कि रैंडी ओटन वर्सेस सिजारो वाला याद आता है, जिसमें मैं उस टाइम पे बिलीव ही नहीं कर पाया कि सिजारो जीत गया, बट द वे ही वॉन, मैन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ऐसे स्मैकडाउन के मैचेस में मेरे को लगता है कि मैं एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर को भी रखना चाहूँगा बिकॉज मेरे को ये याद रहने वाला है। अगर ग्रेसन वॉलर स्टार बन गया तो छप जाएगा ये मैच हमारे दिमाग में कि भैया पहला मैच क्या था, याद है MSG के अंदर जब ब्लड लाइन की वो स्टोरी हुई थी, तब एज के साथ मैच हुआ था, एज ने ग्रेसन वॉलर को हराया था, दैट वाज द पास ऑफ द टॉर्च। सो ये एज वर्सेस ग्रेसन तो डेफिनेटली सीना वर्सेस थ्योरी को सरपास कर चुका है। जिफायर म्यूजिक ने लिखा है कि द वे ऑफ टेलिंग द न्यूज बाय चेतन इज OP। सबसे पहले तो थैंक यू, और दूसरी बात भाई मैं न्यूज़ नहीं सुनाता यार, न्यूज़ आउटलेट्स अलग होते हैं, मैं न्यूज़ आ जाती है उस पर रिएक्शन देता हूँ। आई बिलीव इन दिस, मैं चाहता हूँ कि आई एम लाइक वन ऑफ यू गाइज कि भैया आप लोग भी WWE देख रहे हो लेकिन मैं भी देख रहा हूँ, तो फिर हम दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे आए, तो वो ऐसे कनेक्शन बैठता है, तो उस टाइप का मेरा कंटेंट है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, मे बी डेली वीडियोस डालते हैं तो DTubers जैसे कि मैंने पहले बताया था। अदरवाइज उसके अलावा न्यूज़ मत बोलो भाई, न्यूज़ के लिए है। और दूसरा चैनल मे बी रेसल चैटर आप देख सकते हो न्यूज़ के लिए, वो डेली डालता है अलग अलग इतनी सारी न्यूज़, मैं नहीं करता। मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ों पर मैं रिएक्शन दूंगा, उसके बारे में बात करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे चैनल के लिए।
सो ये न्यूज़ नहीं आती। इतना ऑफेंड क्यों हो रहा हूँ मैं न्यूज़ से जैसे पता नहीं न्यूज़ ने मेरे घर पे रेड मार रखी होगी। द कुंभकर्ण कार्यक्रम ने लिखा है कि ड्यूड नो वन थॉट बिफोर 2019 दैट जे ऊसो वुड बी अ मेन इवेंटर। हेक नोबडी इवन केयर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन जिमी एंड जे, बट हियर वी आर नाउ। यार 2019 के बाद तो मैं तो कहूँगा कि तख्ता पलट हुई है। 2019 के पहले का सीन अलग ही था। मैं अभी पुरानी वीडियो देख रहा था, एक कमेंट देखने के बाद कि देखते हैं और उस टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन होता था। तो रॉ और स्मैकडाउन को इतना गंदा बार सेट हो रखा था कि एरिक रोमन रेंस की स्टोरी लाइन याद है, उसमें मैं खुश हो गया था कि वाओ, I'm like, अब तू पागल है, अपनी आंखें खोल, तू देख क्या रहा है। लेकिन मेरी भी क्या गलती, जब से मैं YouTube कर रहा था तब से तो जो WWE पे जो दिखाया जा रहा था उसके हिसाब से हो सकता है ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन जैसे 2020 आया और जो स्टैंडर्ड बढ़ा है और उसके बाद जब आप पुराना देखते हो माल मसाला, आपको पता चलता है कि यार हमारा तो पागल बनाया जा रहा था। तो जिमी एंड जे ऊसो के साथ भी यही है। हालांकि मेरे को लगता है जे ऊसो एंड जिमी ऊसो इवन दो नेपोटिज्म कि भैया हाँ रिकीशी द रॉक इन सब के, बट फिर भी उनका करियर ऐसे गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का ऐसा ही जाए नेपोटिज्म के बाद भी, वो भी फैंस के साथ। ऐसा भी नहीं कि फैंस के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है कि नहीं भैया हम तो नहीं चाह रहे, इसको क्यों आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मेरे को तो नहीं लगता काफ़ी लोगों को ये रिमेंबर भी होता है कि ये लोग नेपोटिज्म से हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका करियर ग्राफ रहा है वो बड़ा ही नेचुरल दिखता है। तो आई गेस अभी भी जो हो रहा है वो नेचुरल ही है। क्राउड का रिएक्शन से तो आप क्लियरली पता लगा ही सकते हो। पर एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़। अब WWE अच्छी हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। 2020 के पहले का टाइम सैड, डिप्रेसिंग मैन। आई विश कि वो कभी दोबारा से वापस ना आए। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग सर्वाइवर सीरीज 2023। व्हाट डू यू थिंक होना चाहिए? क्या वो NXT को इन्वॉल्व करना चाहिए? क्या NXT वर्सेस मेन रोस्टर होना चाहिए? क्या रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होना चाहिए? क्या वॉर गेम्स ही होना चाहिए? ब्रो सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस फॉर दिस सर्वाइवर सीरीज। आप लिखो कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।